बाल मजदूरी भी करवाते हैं। यूनियन तो तुम्हारी है। ये यूनियन वाले भी नहीं है। आप कौन से चैनल से? पहला यहाँ पे पहला मीटिंग कहीं बाबू इस बात का पता तो नहीं चलता कि तुम मेरे नहीं बल्कि संजना नहीं हो सकती। मैं रोज बाबू के कमरे तक छोड़कर ही यहाँ आती हूँ और सुबह घर में सबसे पहले मेरी ही आँख खुलती है। तो बाबू इस बारे में पता चलने का कोई सवाल ही नहीं होता। मेहरबानी तुम्हें क्यों रोका? क्या जरूरी बात है? मेहरबानी तुम्हें क्यों रोका? क्या जरूरी बात करनी थी? हाँ, क्या जरूरी बात है? भाषण मेहरबानी तुम्हें क्यों रोका? क्या जरूरी बात करनी थी? फिर से मेरे परिवार के बारे में जानना चाहती थी। चाहती थी कि मैं उनसे जाकर एक बार में उनसे बात कर लूं। तो तुमने क्या कहा? जो हमेशा कहती हूँ और जो सच है कि मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूँ और बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। सिमर, गलती से भी बाबू इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सुनना नहीं। जब तक आप अपने वादे पर कायम हैं, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। वो ऑप्शनल लाइन भी दे दो। ऑप्शनल लाइन सर मैं साथ में जाऊंगी इनके और लास्ट लाइन हो गई, डायरेक्ट निकलना। एक्शन पे निकलने से ना। भाषण भी लगा सकते हो। मेरे साथ तो फोटो नहीं मूव। सॉरी सॉरी लोगे सोचो। ओके, ये नहीं लगे, ये यहाँ पे आ गए। हाँ, चलो।
कॉल करके फिर बार बार थोड़ी करेंगे। हाँ वहाँ से निकलता है बोल के नहीं जाएगी, फिर आप जाते हैं बात करने। सिर्फ ये दरवाजा और ये यहाँ से ये उधर निकले और ये इधर हमको नहीं नया ले ले। रेडी? आप ये निकल के ना यहाँ से ठीक अरे हट जाओ यार, खाना पीना अरे मामा यार, ये 2 आदमी क्यों वहाँ चला जा रहा है? दोनों भी एक ही हो रहा है। जैसा जब शूटिंग करेंगे तब बोलना फटाफट, 2 आदमी और तुमको मिलेंगे। तो ये काम तो जल्दी होता, अकेले काम को इधर से चल दीजिए। सबसे पहले तो सीक्वेंस के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कुछ हो रहा है? अभी जैसे कि मेरे दर्शकों को पता होगा, हमारी 2 साल की एनिवर्सरी पार्टी ख़त्म हुई है और मैं ऊपर विक्रांत के पास आई हूँ, बा को उनके कमरे तक पहुँचा के। और यहाँ पर हमारे ऑडियंस को पहली बार पता चलेगा कि मैं सिमर हूँ। ये राज मेरे और विक्रांत के बीच में है और विक्रांत ये बात जानते हैं कि मैं सिमर हूँ। एक तरफ दुख का माहौल चल रहा है और यहाँ पे एकदम अलग ही किरदार में नजर आ रहे हो, तो क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पर मैं बिल्कुल अलग हूँ क्योंकि कुछ कमिटमेंट हुई है हम दोनों के बीच में। जैसा कि इस सीन में बहुत क्लियरली विक्रांत ने मुझसे पूछा कि इस राज को राज ही रखिएगा, और मैंने भी उन्हें कहा कि जब तक आप अपने वादे पर कायम रहेंगे मैं ये राज अब हम दोनों के बीच में ही रहेगा। तो इससे ये हिंट मिलता है कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है और किसी मजबूरी से मैं यहाँ हूँ। और नीचे जो बुआ के साथ सीन गया उसमें भी मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ अपनी भारद्वाज फैमिली को याद करके। तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं सिमर है, मेरे अंदर है, जाहिर सी बात है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये आपको कुछ समय में पता चलेगा। जाहिर सी बात है 3 साल जहाँ बिताए हैं उस जगह को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और वो सिमर का घर है, वो सिमर का ससुराल है, तो मैं डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने सेट को।
मैं सबसे ज़्यादा अपनी एमजे मैम को मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। हम दोनों रूम शेयर किया करते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा कमी उनकी महसूस हो रही है। सिमर, जो है मानसून का मौसम आ रहा है, तो आप कैसे इसे एंजॉय करने वाले हो? क्या कुछ होने वाला है आपके साथ? फिलहाल तो शूट से फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करूँगी। वेकेशन में क्या कुछ वेकेशन प्लान किया था सिमर ने? वेकेशन किस चीज़ का? हम लोग को आपके सामने आना है, तो कोई वेकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता।